दोस्तों आज हम जानने की कोशिश करेंगे आशियाना आरओएम सेक्टर 80 के बारे में, क्योंकि यहाँ पे फेज़ 2 की प्लानिंग कर दी गई है और आशियाना ये पहली बार कर रहा है कि फेज़ 1 का भी और फेज़ 2 का सेम रेट है। जैसे 93 सेक्टर के अंदर इन्होंने किया था कि हर फेज़ के साथ साथ इन्होंने रेट रिवाइज किए थे। तो बहुत कुछ है आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए सीखने के लिए, क्योंकि अभी बाजार कुछ इस तरीके का है, कन्फ्यूज है कि कहाँ लें ना लें, फंस जाएंगे या रेट रिवाइज होगा, पैसा बनेगा नहीं बनेगा। तो ये काफ़ी सवाल है आपके मन में ना, तो सारा डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में, क्योंकि बहुत कुछ सीखने वाले हैं। एक्चुअल वीडियो भी देखेंगे ड्रोन शूट के थ्रू। आपको पता ही है कि हम प्रॉपर तरीके से पूरी सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं आपके लिए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो आसान हो सके। क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर ने हमारे साथ जब फेज़ 1 के अंदर ईवाई लगा रखी, क्योंकि इनकी जो अलॉटमेंट है वो 7 या 8 फरवरी से ये स्टार्ट कर रहे हैं और 31 तारीख के बाद ये ईवाई का जो 4% का जो आपको डिस्काउंट मिलता है वो बंद कर देंगे। तो ये वॉक थ्रू वीडियो है आशियाना की, जो 80 आरओएम है। तो कुछ इस तरीके का ये सैंपल फ्लोट, भाई सैंपल फ्लैट हमने जब देखा तो काफ़ी अच्छा था। मतलब बैल्कनी काफ़ी वाइड थी इनकी बाकी अपार्टमेंट्स की बजाय जो इस कैटेगरी में आ रहे हैं। देखो आशियाना एक ब्रांड है, राइट। आशियाना के मल्टीपल प्रोडक्ट हैं। जैसे सोना के अंदर देखोगे तो इनकी इन हाउस मेंटेनेंस टीम है, इन हाउस कंस्ट्रक्शन टीम इनकी खुद की है। और जब भी कोई दिक्कत आती है सोसाइटी के अंदर, प्लम्बिंग का हो, इलेक्ट्रिसिटी का हो या कुछ और भी हो सोसाइटी के अंदर मेंटेनेंस को लेके, तो वो सारी चीज़ें हो जाती है। क्योंकि आशियाना एक किड सेंट्रिक कंसेप्ट है। देखो हर बिल्डर का अपना एक कंसेप्ट होता है, राइट। भाई वो ये बनाता है, वो ये करता है ना, तो उस तरीके से जो आशियाना है वो एक किड सेंट्रिक कंसेप्ट लाता है, लर्निंग हब लाता है बच्चों के लिए। आपको किसी बाहर सोसाइटी के अंदर भाई बच्चों को जैसे स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग या लर्निंग के रिगार्डिंग बाहर नहीं भेजना पड़ता, तो सोसाइटी के अंदर आपको एक ये हेल्प मिल जाती है। दूसरा है कि आने वाला जो समय है, देखो समय के हिसाब से, क्योंकि प्रॉपर्टी आज नहीं मिल रही, हमें तकरीबन 4 से 5 साल के बाद मिलेगी। और उसके अंदर अगर हम देखते हैं तो भाई बच्चों को रखने के लिए सबसे बड़ी समस्या आज के समय में हो रही है। जो वर्किंग हस्बैंड और वाइफ हैं, तो भाई बच्चों को कहाँ छोड़ें, किसके पास छोड़ें, अगर वो शॉर्ट फैमिली है, क्योंकि आगे छोटी फैमिली ही होती जा रही है, तो बच्चों के बारे में हमने सोचना पड़ता है। तो एक बार हम प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं। टोटल लैंड है 10.1 एकड़ का है। इसमें जो ग्रीन स्पेस है वो 9 एकड़ का है भाई। इसमें 9 एकड़ तो आपका ग्रीन स्पेस आता है। सिर्फ 1 एकड़ के अंदर ही टावर बनेंगे। लो डेंसिटी प्रोडक्ट, क्योंकि 50 यूनिट पर एकड़ आएंगी आपकी भाई। उसके बाद अपार्टमेंट की बात करें तो 3, 4, 5 BHK डुप्लेक्स भी आएंगे। 5 BHK और डुप्लेक्स आई थिंक इनके जो आने हैं वो आएंगे भाई फेज 3 में। उसके बाद एमिनिटीज़ को देखें तो भाई सारी फुली प्लान्ड है। उसके बाद सारी चीज़ें हैं बच्चों के लिए हैं भाई, चीज़ें बनती हैं कि सेंट्रिक है, लर्निंग हब है। कर लेते हैं थोड़ा साइट लेआउट के बारे में। अभी जैसे कि ये है नेशनल हाईवे NH, ठीक है। यहाँ से ऐसे ये 60 मीटर रोड आ रहा है, ऐसे 60 मीटर रोड ऐसे जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर 24 मीटर रोड ऐसे आ रहा है सेक्टर 80 में, और फिर एक रोड यहीं से ऐसे चला जाएगा, ठीक है, 24 मीटर रोड। और ये आगे चला जाएगा 60 मीटर, और इधर से जैसे आता है ना, मैं आपको ड्रोन में आगे दिखाऊंगा। जो फेज 1 खोला था वो टावर नंबर 3 एंड टावर नंबर 4 खोला था इन्होंने, जिसके अंदर 4 लेआउट आते हैं। जैसे कि 2 लेआउट इसमें है, 2 लेआउट इसमें है। उसकी बात करेंगे। मेन एंट्री एग्जिट आपका यहाँ से आएगा 24 मीटर रोड से। और जो बाकी का अगर फेज 2 की बात करें तो टावर नंबर 1 एंड टावर नंबर 2 ओपन होगा अब की बार, जिसकी अभी ये ईवाई ले रहे हैं। तो इसके अंदर अगर टावर 1 में हम देखें तो जैसे कि ये वाली जो यूनिट है, टावर यूनिट नंबर 1 एंड यूनिट नंबर 3, ये है आपकी 4 BHK की यूनिट, जो है 1521 स्क्वायर फीट का। ये है 4 BHK की यूनिट नंबर 1, और यूनिट नंबर 3 है ये टावर 1 में है। टावर नंबर 2 की बात करें तो जो फ्रंट वाली 5 और 7 है वो आपकी आती है भाई 3 BHK 1223 स्क्वायर फीट का, जो साइज है 3 BHK का वो आता है। यूनिट नंबर 2 एंड नंबर 4 ये आती है 3 BHK की 1559 स्क्वायर फीट की। तो यानी 4 BHK और 3 BHK का लार्ज वो टावर नंबर 1 में है। उसके बाद दोनों छोटे साइज टावर नंबर 2 में आते हैं। यानी सबसे जो छोटा साइज है वो यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 8 में होता है। तो ये जो दोनों टावर हैं ये सबसे प्रीमियम है। इन दोनों टावरों में सनलाइट काफ़ी अच्छी आनी, क्योंकि सन इधर से ही स्टार्ट होना है और इधर आपका
व्यस्त हो जाना है, ठीक है। इधर क्या है कि भाई इधर से 60 मीटर रोड आएगा तो कोई सामने है ना बिल्डिंग भी नहीं आएगी, क्योंकि काफ़ी गैप है इन चीज़ों के बीच में। और उसके बाद इधर की बात करें तो इधर भी कोई लंबा और सामने कोई टावर नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स एरेनाज, ग्रीन एरिया ये आता है। और इधर की बात करें तो इधर भी जैसे कि ये सारा स्पोर्ट्स एक्टिविटी ओपन है, फिर 60 मीटर रोड है, इधर से 24 मीटर, तो इधर से भी प्रॉपर धूप आएगी और इधर के भी, तो यानी सभी यूनिटों में आपकी सनलाइट है वो आनी है। तो ये बढ़िया है, बढ़िया डायरेक्शन है इन टावरों की, तो ये भी ट्राई कर सकते हो। और ये भी टावर की डायरेक्शन है काफ़ी अच्छी, क्योंकि इसमें जितने भी टावर इन्होंने बनाए हैं ये काफ़ी डिस्टेंस में है, अच्छे खासे इनमें सनलाइट प्रॉपर तरीके से आनी है। तो यानी जो छोटे जो 3 BHK के लेआउट हैं वो टावर नंबर 2 में है, और जो बड़े 4 और 3 BHK वो टावर नंबर 1 में है। तो इधर से 60 मीटर रोड का आगे मैं जब दिखाऊंगा आपको ड्रोन से, तो ये जो लाइन है, जो लैंड पार्सल है वो प्रॉपर से रिक्वायरमेंट में आ गया है, गवर्नमेंट जल्द ही उसने स्टार्ट कर देगी। तो ये कंसेप्ट है दोस्तों, साइट लेआउट आप समझ गए होंगे। तो अभी एक्चुअल साइट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों ये है एक्चुअल साइट, और ये बाई ड्रोन से है। अभी इन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम है वो स्टार्ट कर दिया, टावर नंबर 3 और 4 का इन्होंने काम है वो शुरू कर दिया है। और ये प्रॉपर यहाँ पे इन्होंने सैंपल फ्लैट है वो बना रखा है फेज 3 में, यानी जो ये फेज 3 है ये बाद में खोलेंगे, तो यहीं पे टावर आने फेज 3 की। बाकी काम है वो अभी ये स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे कि इधर वाला टावर का एक काम स्टार्ट है, इधर भी है, और अब फेज 2 है वो आएगा मेन, जो 60 मीटर का रोड बनने वाला है। इसके सामने की अगर बात करें तो त्रेहान, आइरिस, यहाँ पे टावर आएंगे, इसके बगल में नहीं आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो इस एरिए में अगर मैं बात करूँ तो सबसे बड़ा जो लैंड पार्सल है वो ROM के पास ही है, जो कि आपका 10 एकड़ का है। अब देखो ये जो रोड है ये तो आपका 20 मीटर का बन चुका है, इधर ही इन्होंने बना दिया है, फिर इसके बगल से भी बना हुआ है। तो यहाँ पे मेजर डेवलपमेंट सारी की सारी नहीं है, नया इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये जो लैंड है ये अदर एक्टिविटी के लिए है गवर्नमेंट, जैसे क्लब की लैंड है, कमर्शियल की लैंड है, वो यहाँ पे आती है। और इसके पीछे अदर भी चीज़ें आती हैं भाई, जैसे कि आपका जो पीछे स्टेडियम की लैंड है, जैसे हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। और यहाँ पे ये वाली जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ये चल रही है कॉन्सिएंट की, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये 2 टावर हैं ये है टावर नंबर 3 और ये टावर नंबर 4 है, जिसका अभी काम है वो स्टार्ट होना है। ये एक्चुअल साइट का व्यू ऐसे दिखता है। ये टावर नंबर 1 इधर आ जाएगा, टावर नंबर 2 इधर आ जाएगा, ये जो खोद रखे हैं इधर आएंगे, और इसके पीछे इधर सेक्टर 78 है। कुछ इस तरीके का व्यू आपको देखने को मिलेगा। इसके बगल से यहाँ से आएगा 60 मीटर रोड। ये जो है ये स्टेडियम की लैंड है पीछे। जब सेक्टर 80 का हम मैप देखते हैं तो यहाँ पे जो डेवलपमेंट दिखती है ज़्यादातर गवर्नमेंट की न्यू डेवलपमेंट, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है। अगर यहाँ पे लैंड खाली है तो ये बेनिफिट है, ये शोभा बना रहा है इधर, ठीक है। कर्मा लेक के अंदर बड़ा ग्रीन एरिया इस एरिया के अंदर आता है, RRTS एनएच के ऊपर से आती है, ठीक है। तो आज ये एरिया आप लोगों को दूर लगेगा, ये एरिया अभी आप लोगों को अजीब सा लगेगा, क्योंकि सबसे बड़ा जो ग्रीन एरिया वो इधर ही आएगा। अगले 5 साल में दोस्तों ये देख लेना कि आपको यहाँ के रेट क्या नज़र आएंगे। आपको यहाँ पे वो प्रॉपर्टी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अगर हम पिछले 5 साल और इस 5 सालों में अगर देखेंगे तो बहुत बड़ा कंपैरिजन ये एल्डिको बना रहा है, बहुत बड़ा कंपैरिजन आप लोगों को देखने को मिला भी होगा। अब ये बात ये भी सोचोगे कि भाई वो तो कोविड का टाइम था इसलिए वहाँ पे लोगों की डिमांड थी वो बढ़ गई थी, तो अब तो लोग फंस गए हैं। हाँ बिल्कुल फंस गए हैं, क्योंकि बीच में एग्जिट हो गए तो क्यों नहीं हो पाओगे, क्योंकि प्रॉपर्टी को प्रॉपर पोजीशन तक तो जाने देते नहीं हो, तब तक जाएगी नहीं, तब तक देखेगा नहीं कस्टमर, कैसे होगा। आप भी तो चीज़ें देख के लेते हो, तो सामने वाला जब आएगा खरीदने वो भी तो देख के लेगा चीज़ें। तो इस चीज़ में मैं आशियाना की चीज़ों को अच्छी तरीके से मानता हूँ कि ये प्रॉपर्टी बेचने के बाद ही एग्जिट होने देते हैं, ताकि प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा एप्रिसिएशन आता है। इसलिए इनके प्रोडक्ट चलते हैं, बिकते हैं और रेट रिवाइज भी होते हैं, अच्छे खासे रेंटल भी होते हैं। गंद नहीं फैलता इनके प्रोडक्टों में, भाई अभी वो बिक गया है, अब वो रेट ऐसे करा, सेल के बाद ही सब एक साथ सेल के लिए निकालेंगे, राइट। और ये वाली जो इधर डेवलपमेंट देख रहे हो ये एल्डिको बना रहा है। इस सेक्टर का सबसे प्रीमियम पार्ट ये है कि इसमें 24 और 30 मीटर के इंटरनल रोड है, 60 मीटर तो है। आसपास की जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी अच्छी है, अच्छे प्रीमियम है। M3M अपना प्रोडक्ट वहाँ बना रहा है, वहाँ पे आपके भाई गोदरेज के प्रोडक्ट अच्छे हैं। फिर पीछे जाओगे तो पहाड़ी इलाका, इस एरिया में DLF भी अपनी प्लानिंग कर रहा है।
आने के लिए, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे अभी 80 में और भी लैंड पार्सल बचा है जो कि HSIDC ऑक्शन करेगा अदर रेजिडेंशियल प्रोडक्ट के बारे में। तो भाई जो ये वाला है तो यहाँ पे और रेट रिवाइज होंगे। तो यानी एक दूसरे को देख के ही तो चीज़ें बढ़ाते हैं, जैसे कोई नई चीज़ आती है तो महंगी होती है। ये त्रिहान आइरिस यहाँ पे अपना काम यहाँ पे शुरू करेगा। तो ये भी तकरीबन 22 से 23 हज़ार रुपये का पर स्क्वायर फीट का रेट ये बोल के चल रहे हैं। ये कॉन्सेंट का है, फेज 2 का जो है लैंड पार्सल ये आ जाता है। तो यहाँ पे आप आने वाले 1 से 2 साल में आपको डिफरेंट कंस्ट्रक्शन है वो होती हुई नजर आएंगी। तो आशियाना का ये जो ऑप्शन है दोस्तों ये काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने एंड यूजर पर्पज से ले रहे हैं या आप अपने इन्वेस्टर पर्पज से ले रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। देखो ये वाला जो पार्ट है प्रॉपर है, और जो 60 मीटर रोड की मैं बात कर रहा था वो ये ऐसे यहाँ पे अगर आप जाओगे ना तो आपको पोल लगे नजर आएंगे ऐसे 60 मीटर के, ठीक है। तो GMD ने अपनी जो लैंड पार्सल है कहाँ तक, एक छोटा सा यहाँ भी दिखाई दे रहा है आपको, वीडियो में नहीं दिखेगा, तो ऐसे पोल हैं वो लगे हुए हैं NH8 से लेके यहाँ तक। जैसे कि ये है ना, ये एरिया पूरा ऐसे रोड के साथ साथ ये खाली है। तो ये 24 मीटर तो सर्विस लाइन है, उसके बाद इधर है 60 मीटर की कुछ रोड की लाइन, कुछ इधर की है। तो ये सीधा नेशनल हाईवे NH8 पे कनेक्टेड है, और आपका उधर जाएंगे तो SPR रोड की साइड भी आप जा सकते हैं। तो बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, और एक अच्छी सोसाइटी, एक अच्छा रेपुटेटेड डेवलपर आप ढूंढ रहे हैं तो मेरे हिसाब से ये बेटर ऑप्शन है आप लोगों के लिए। इधर अगर आप देखोगे तो गंगा अपने फ्लोर का काम है शुरू कर रहा है इधर। तो गंगा ने भी यहाँ पे प्लॉट हैं वो लॉन्च किए थे अंडर दीनदयाल के तहत सेक्टर 78 गंगा वैली के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोर आएंगे। ये ब्यूमर ग्रुप का एक प्लांट है जहाँ पे आपका ये गोडाउन टाइप का इन्होंने यहाँ बना रखा है। ये आप देख रहे हो जो कंस्ट्रक्शन चल रही है ये M3M की है, ठीक है। इधर ये गोदरेज की प्रॉपर्टी है यहाँ पे, ओके। और फिर ये 60 मीटर रोड यहाँ पे आके मिलता है ऐसे, और ये 60 मीटर आगे मिलेगा 276 एकड़ की जो लैंड पार्सल रिक्वायरमेंट हुई है वो रोड इसी में जाके मिलेगा। इस यहाँ से आप मानेसर क्रॉस कर सकते हो, यहीं से सोना रोड जा सकते हो। तो ये सेक्टर 80 की डेवलपमेंट है दोस्तों। और आप देख रहे हो जिस दिन फेज 1 की जो EY कलेक्ट की थी यहाँ से लेके वहाँ तक गाड़ियों की लाइन लगी हुई है, ठीक है। ये फेज 1 वाले दिन की ड्रोन शूट है, और उसी दिन लोगों ने यहाँ पे अपनी EY है वो सबमिट की थी। वैसे ही फेज 2 के अंदर अगर आप जाते हो तो आपको इस वाले एरिया में टावर नंबर 1 और 2 देखने को मिलेगा। तो ये लोकेशन है मेरे हिसाब से। कुछ आप जो रेट है वही 3 करोड़ से लेके 420 430 तक का जो रेट है वो आता है। PLC नॉन PLC जो भी है उनका एक बॉक्स प्राइस होता है, ठीक है। तो आप इसमें ट्राई कर सकते हैं, EY दे सकते हैं। 11 लाख की EY है, और ये 2029 और 2030 में इनकी पोजीशन डेट फिक्स हुई है। जो टावर फेज 1 है उसकी अक्टूबर में 2029, और जो फेज 2 है उसकी आपकी 2030 के अंदर, और फेज 3 की भी 2023 के अंदर ये पोजीशन कर देंगे इस प्रोडक्ट की। तो वो डेट भी इनकी आ चुकी है। तो इसमें पेमेंट प्लान 2 तरीके के पेमेंट प्लान है इसमें, एक कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान है और दूसरा है PLP पोजीशन लिंक प्लान। कंस्ट्रक्शन में कंस्ट्रक्शन के तरीके से जाएगी, और PLP में जैसे 20% अभी, 30% सुपर स्ट्रक्चर, फिर आगे जाएगी, यानी सुपर स्ट्रक्चर तक 50%, और कंस्ट्रक्शन लिंक में 70% चला जाता है। तो PLP मेरे हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि डिफरेंट तरीके से चीज़ों को कैलकुलेट किया जाता है, समझा जाता है इन चीज़ों में, तभी वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो अभी आप 11 लाख रुपए का चेक दे सकते हैं, अपनी EY भर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं साथ में चलना, अच्छी यूनिट सेलेक्ट करना, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत कुछ है इसके बारे में समझने के लिए। और जैसे कि अभी 78 के अंदर सन सिटी भी अपना प्लान कर रहा है, उसके अंदर भी जो लेआउट है काफ़ी अच्छे हैं, आप उसकी भी EY दे सकते हैं। वो भी जल्द लॉन्च करने की प्लानिंग में है। 16,000 रुपये स्क्वायर फीट का वहाँ पे साइज आने वाला है। 2 ही लेआउट उसमें 3.5 BHK और 4.5 BHK के, यानी 2350 और 3150 स्क्वायर फीट के जो साइज है वो आए हुए हैं। उसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया गया है, आपको चैनल में वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिए, और व्हाट्सएप चैनल ज़रूर फॉलो कर लो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आपको वहाँ पे मिलेंगी। मेरे हिसाब से आपको साइट विजिट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपने ये वीडियो अभी अंत तक देखी है तो,
क्योंकि ऑलमोस्ट हमने सारी चीज़ें देखी अच्छी तरीके। अगर हम साइट विजिट करने आते तो हम इतनी दूर तक का एरिया नहीं देख पाते थे, राइट। तो आप लोगों ने इन चीज़ों को समझते हुए अगर आपकी रिक्वायरमेंट बनती है तो आप भाई कॉन्टैक्ट कर लो, समझ लो और भाई एप्लीकेशन फिल कर लो। तो दोस्तों मिलते हैं कैसी इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। धन्यवाद।